हेलो एवरीवन, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, मैं जब बोलती हूँ उर्वशी जोशी, तो जोशी सुन के बहुत सारे लोग जब कभी मुझे कमेंट करते हैं तो वो मराठी लैंग्वेज में मेरे साथ चैट्स भेजने, मतलब मराठी में लिखना शुरू कर देते हैं। तो मैं बता दूँ आपको, मैं मराठी नहीं हूँ, मैं जोशी हूँ, लेकिन मैं मराठी नहीं हूँ। मैं पहाड़ों से हूँ और उत्तराखंड पहाड़ों से हूँ मैं, और बॉर्न एंड बॉट अप इन दिल्ली एनसीआर। ठीक है, एनसीआर से हूँ एक्चुअली। बेसिकली मैं पढ़ाई लिखाई सब वहीं से हुई है मेरी। तो मेरे को मराठी ना समझो, मेरे को मराठी समझ के आप लोग व्हाट्सएप पे कई बार मैसेज जो है मराठी में लिखते हैं मेरे को। तो एक बार नहीं हुआ, ये कम से कम पिछले 1 साल में बहुत बार हुआ है। तो ठीक है, तो मुझे मराठी नहीं आती समझ में। हालांकि मेरे मराठी दोस्त बहुत है और मेरे मराठी क्लाइंट्स भी बहुत हैं, लेकिन मुझे मराठी नहीं आती पढ़नी। तो चलिए ठीक है, मेरा नाम तो है उर्वशी, यू से उर्वशी, जो कि यू से यूनियन कराती है और आपको अलाइड कराती है यू से यूनिवर्स तक, यूनिवर्स से, ताकि आपकी सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाए, आपकी ख्वाहिशें मैनिफेस्ट हो जाए। ओके, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है ये बिग मैनिफेस्टर्स कौन होते हैं। तो आंसर ये है कि आपका जो ट्विन है ना, वही सबसे बड़ा मैनिफेस्टर है। अब जैसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कई बार टेक्निक सीखते हो, तो उसमें आप सीखते हो कि कैसे यूनिवर्स से मांगना है, फिर कैसे उसको लेट गो करना है, और कैसे कुछ टाइम बाद वो चीज़ मैनिफेस्ट होने लग जाती है अगर आप ढंग से खुद के ऊपर काम करते हो। बहुत सारे टीचर्स हैं इस चीज़ के, यूट्यूब पे बहुत बेहतरीन भी हैं जो बहुत अच्छे तरीके से अलाइनमेंट बिठाना सिखाते हैं यूनिवर्स के साथ, और आपकी चीज़ों को कैसे मैनिफेस्ट किया जा सकता है वो टेक्निक्स भी आपको समझाते हैं। ठीक है, तो एक होते हैं वो लोग जो इन टेक्निक्स को सीखते हैं, समझते हैं, और एक होते हैं वो लोग जो को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, बस थॉट्स को दिमाग में रखा और कुछ टाइम बाद देखा कि वो मैनिफेस्ट हो गया। तो ऐसे ऐसे होंगे आप में से कई लोग जिन्होंने कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई टेक्निक नहीं लगाई होंगी, लेकिन वो जो सोचते होंगे वो मैनिफेस्ट हो जाता है। तो ये होता कैसे है वो भी बताऊंगी, लेकिन पहले बताऊंगी कि ये बिग मैनिफेस्टर आपका ट्विन ही है। आपका जो पर्सन है, लड़की लड़का जो भी है, वो सबसे बड़ा मैनिफेस्टर है। ठीक है, तो क्योंकि उसने आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया, वो अपनी लाइफ में कुछ कार्मिक चीज़ों से गुजर रहा था, किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा था, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हों, चाहे वो कुछ ओल्ड कार्मिक रिलेशनशिप हों, चाहे घर की परेशानियां हो, परेशान हो, बहुत दुखी, और उसने यूनिवर्स से मन ही मन मांगा कि भगवान किसी को भेज दो, अंदर होगा किसी को तो भेजो, मैं बहुत दुखी हूँ, है ना, मेरे मेरे साथ देना, मेरी दोस्ती में या किसी तरीके का मुझे बॉन्ड मिले कहीं से जहाँ से मैं अच्छा फील कर सकूँ। और आप टपक पड़े लाइफ में, और इनिशियली आपने देखा होगा कि वो बड़ा पहले दुखी दुखी से रहता था, फिर आपके साथ की वजह से उसके अंदर हैप्पीनेस आने लग गई और वो बैक टू लाइफ होने लग गया। लेकिन बैक टू लाइफ होते ही उसकी ईगो एनर्जी ने जो है अपना ड्रामा शुरू कर दिया और वहाँ से गेम शुरू हुआ। सो वो सबसे बड़ा मैनिफेस्टर है, या मतलब जो भी है, लड़का लड़की जो भी है, वो सबसे बड़े बिग मैनिफेस्टर्स हैं। वो कुछ भी सोचते हैं तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं। उनके साथ जो सबकॉन्शियस के साथ जो एनर्जीज जुड़ी हुई हैं, वो उनको सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करके देती हैं। बल्कि अभी भी आप देखो, जब आप इनर वर्क के प्रोसेस में हो, चाहे आपकी कितनी भी लड़ाइयाँ हो रखी हो, कितनी भी आपने कसम खाई हो कि मैं तो पलट के कभी जाऊंगी नहीं या जाऊंगा नहीं, लेकिन वहाँ से उन्होंने जैसे ही आपके बारे में सोचना शुरू किया, आपको ड्रीम आने लग गए। आप जो है बस खींचे, मैं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ, मुझे बहुत याद आ रही है, बहुत पुल हो रहा है मुझे, है ना। तो ये क्यों लग गया? क्योंकि उन्होंने बस थोड़ा सा सोचा और एनर्जी ने खींचना शुरू कर दिया। उनकी साथ की जो एनर्जीज है उनको उन्होंने आपकी तरफ आके उनकी तरफ ले जाने की कोशिश करी। तो उनका सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ी हुई शक्तियाँ बहुत हैं उनके साथ। आपके ट्विन जो भी हैं, जो भी हैं, उनके साथ जो सबकॉन्शियसली जो एनर्जीज जुड़ी हुई हैं वो बहुत पावरफुल हैं, वो आपको खींचती हैं उनकी तरफ। तो इसका मतलब जो टेक्निक्स आप सीख रहे हो इस जन्म में, वो उन्होंने सीखी हुई है पूर्व जन्म में, और उनके साथ इतनी पावरफुल शक्तियाँ जुड़ी हुई हैं जो उनके लिए सब कुछ कर देती हैं, सब कुछ प्रकट कर देती हैं। ठीक है, सो आपको भी वो तब, आप जब उनके लेवल पे पहुंच जाओगे ना, जब आप भी उतने पावरफुल हो जाओगे कि जब आपका भी यूनिवर्स और सबकॉन्शियस से जुड़ी हुई शक्तियों के साथ इतना पावरफुल कनेक्शन बन जाएगा ना, तब आप एक बराबर हो जाओगे और तब हो जाएंगे यूनिवर्स के साथ आप दोनों की यूनियन। ठीक है, सो ये जो मैनिफेस्ट उनको करके देती हैं सबकॉन्शियस से जुड़ी हुई शक्तियाँ,
ये सिर्फ उनके लाइफ लेसन जो है उसमें उनको मतलब उसमें उनको हेल्प नहीं करती। सिर्फ जो उनके लाइफ लेसन है, माना उनको अगर आपका जो ट्विन है अगर उसकी लाइफ लेसन इस चीज़ के ऊपर आधारित है कि उसको कार्मिक से अटैक मिलना ही मिलना है या फाइनेंशियल ट्रबल हर कुछ सालों में मिलनी ही मिलनी है, तो वहाँ उसको कोई नहीं, वहाँ उसको उस चीज़ के लेसन लेने होंगे। वहाँ सबकॉन्शियस से जुड़ी हुई शक्तियाँ उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगी। वहाँ वो देखेंगे कि चल मेहनत कर मेहनत कर खुद के ऊपर काम, उसमें नहीं करेंगी वो उनकी हेल्प, बस साथ रहेंगी उसके, लेकिन बाकी सारी चीज़ें उसके लिए अवेलेबल करा देंगी। मतलब होता है ना ऐसा कई बारी कि वैसे मेरे साथ भी होता है बचपन से कि जैसे मैं कभी घर जा रही होती थी, मैं सोचती थी कि आज घर में ये बना हो, मैं घर जाकर देखती थी मेरे पापा ने वही मम्मी ने पापा ने वही चीज़ बना रखी होती थी। मतलब ये कैसे हो गया। और ऐसे कई बार मैंने नोटिस किया है कि जो मेरे लाइफ लेसन्स हैं उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते यूनिवर्स। 10 मैंने नोटिस करा है कि तीसरी बार मेरी लाइफ में जो है ना ये लर्निंग चल रही है। और मेरे लाइफ लेसन ज़्यादातर लिखे हुए हैं मेरे दोस्तों के थ्रू लिखे हुए हैं, या मेरे जो सबसे करीबी लोग हैं उनके थ्रू मेरे लेसन्स लिखे हुए हैं। तो मैंने नोटिस किया कि 10 से 13 के बीच में भी ये लेसन्स हुए थे, फिर 20 से 23 के बीच में भी ये लेसन्स हुए थे, और अब ये 30 से 33 के बीच में भी ये लेसन रिपीट हुए। जितना ज़्यादा हम आगे बढ़ते चले जाते हैं ना उम्र में, हम ये देखते हैं कि वो लेसन और ज़्यादा पेनफुल हो जाता है। तो इस बार तो थोड़ा सा बैलेंसिंग सीखा है 30 से 33 के बीच में। तो आई होप कि आगे लाइफ में ये चीज़ काम आए, और आगे जो चीज़ अटैचमेंट में बांधती है या को डिपेंडेंसी में बांधती है, आगे इन फ्यूचर ये चीज़ ना हो दोबारा। क्योंकि जो आपके लाइफ लेसन्स हैं उसमें कॉम्प्रोमाइज़ वो हर कुछ सालों में रिपीट होते रहेंगे। तो अगर आपने खुद के ऊपर काम किया तो वो इफेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपने खुद के ऊपर काम नहीं किया तो अगली बार जब वो लेसन्स आएंगे रिपीट होके तो वो ज़्यादा पेनफुल होंगे। सो ये है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो ट्विन है वो कुछ भी मैनिफेस्ट करता है तो वो चीज़ अपने आप हो जाती है, जबकि उसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ सीखी नहीं है, वो हो जाती है मैनिफेस्ट। अगर उसको आपको भी मैनिफेस्ट करना है तो यहाँ पे आप हिलने लग जाते हो, मैम मुझे उसके सपने आ रहे हैं, मैम मुझे एकदम से कॉलिंग आ रही है कि मुझे उसको फ़ोन करना है, मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसने वहाँ पे थॉट्स में आपको सोचा, और यहाँ से एनर्जी ने आपको खींचना शुरू कर दिया। तो आपसे बड़ा मैनिफेस्टर जो है वो आपका ट्विन है। तो आप अपने आप को उस लेवल का वो बनाओ, उसके बराबर के लेवल का बनाओ अपने आप को, ठीक है। आप भी बिग मैनिफेस्टर्स बनो, आप भी यूनिवर्स के साथ ऐसे अलाइंड हो जाओ ना कि भाई साहब कोई टेक्निक ना लगाने पड़े, बस मन में सोचे चीज़ हाजिर, ठीक है। तो दोनों जब एक बराबर के होंगे, पुरुष और प्रकृति बराबर के होंगे, तभी मिलन होगा, यूनियन होगा, ठीक है। तो ये वीडियो मुझे बताना कैसा लगा, और आपको भी उनके बराबर का मैनिफेस्टर बनना है, ठीक है। कि बस थॉट्स में एनर्जी को लगाया और चीज़ मैनिफेस्ट हो गई, कोई भी चीज़ सामने से चल के आ रही है, ठीक है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।